हेलो बेटे, कैसे हैं आप ये पिक्चर देख रहे हो। दिस इज़ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है? वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर पार्टनरशिप, और इसमें हमने सोल ट्रेड कंप्लीट कर लिया यूनिट 2 में। नाउ वी आर स्टार्टिंग प्लानिंग पार्टनरशिप, एंड पार्टनरशिप इट इज़ ए second form of business organization in the incorporated form of business organization in the private sector। तो ये प्राइवेट सेक्टर के नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, इनको रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इट कैन बी रजिस्टर्ड। तो इट कैन बी रजिस्टर्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर हम इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो करा सकते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो अगर नहीं करवाएंगे तो सर्टेन प्रॉब्लम पार्टनरशिप में फेस करनी पड़ सकती है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अज्यूम्ड टू बी गुड टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब है दैट वेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर पर्सन विलिंगली जॉइन हैंड। अब ये पिक्चर दिखाई थी ना मैंने, इसी लाइन से आप बना सकते हो, जिसमें एक या अधिक लोग कितने 1 to 50, 1 से 50 तक मेंबर इसमें हो सकते हैं। और जो किसी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉफिट लॉसेस को बियर करने के लिए, कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज पार्टनरशिप। तो यू कैन लर्न एनी ऑफ द डेफिनेशन, या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन याद कर लेना, और या फिर आपको जो ये मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट 2 लाइन्स दी हुई हैं ये याद कर लेना। तो इसमें 2 फीचर्स दिए हुए हैं बेटे। वी विल डिस्कस फीचर, स्टैचुरी फीचर, या एक अदर फीचर दे रखे हैं जनरल फीचर। तो ये सभी फीचर में से आप कोई भी 5-6 फीचर याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट फीचर इज़ स्टैचुरी फीचर। फर्स्ट स्टैचुरी फीचर में मोर देन 1 पर्सन। पार्टनरशिप एक अकेले व्यक्ति में नहीं हो सकती, कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, अधिक से अधिक इसमें मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। minimum 2 member are required. Any 2 member adult member can form partnership. Second is existence of business. पार्टनरशिप में कोई ना कोई व्यवसाय का होना ज़रूरी है। अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। तो नीड टू बी एग्जिस्टेंस ऑफ सम लीगल बिजनेस। किसी कानूनी व्यवसाय का अनलीगल एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो जितना भी हम बिज़नेस एक्टिविटी की पढ़ रहे हैं, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, ये सब लीगल बिज़नेस के लिए हो सकती है, इलीगल के लिए नहीं। इलीगल के लिए करें तो ये क्राइम है, तो ये कभी भी बिज़नेस नहीं हो सकता। कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब है कि always partnership start with agreement, and those person who have ability to make the agreement they can be the partner। तो जो 18 साल से ज़्यादा के व्यक्ति होते हैं, जो साउंड माइंड होते हैं, जो हेल्दी पर्सन होते हैं, जो बैंकरप्ट नहीं होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबिलिटी होना ज़रूरी है। उस कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी में हम इंक्लूड करते हैं कि वो अडल्ट होना चाहिए। अडल्ट का मतलब 18 साल से ज़्यादा की उम्र का होना चाहिए। उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कानून का केस ना चल रहा हो, वो बैंकरप्ट ना हो, वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो। ये सब व्यक्ति क्या कहलाएंगे? जो ये व्यक्ति होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, और जिनमें ये फीचर नहीं होगा वो
पार्टनर नहीं बन सकते। नाउ सी द नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हर पार्टनरशिप का मतलब एक व्यवसाय करना होता है, बिना व्यवसाय के नहीं हो सकती है, और उस व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, सर्विस मोटिव नहीं होना चाहिए। और देयर शुड बी अर्निंग प्रॉफिट मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये नहीं कि पैसे सभी लगा रहे हैं और प्रॉफिट एक ही व्यक्ति खा जाएगा, तो मस्ट बी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। वो इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट प्रोपोर्शन में भी हो सकता है। लास्ट फीचर इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एवरी पार्टनर सर्व्स द डबल रोल। एवरी पार्टनर सर्व्स एज ए प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो प्रिंसिपल के रूप में वो बिजनेस के लिए काम करेगा और अदर पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं क्या कह रही हूँ कि मान लो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। तो ए अगर प्रिंसिपल है देन बी और सी इज़ द एजेंट, बी अगर प्रिंसिपल है देन ए एंड सी इज़ द एजेंट। हर पार्टनर प्रिंसिपल और एजेंट होता है। तो इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल, अगर ए प्रिंसिपल है तो अगर उसने कोई काम गलत कर दिया तो वो खुद भी बाध्य होगा और अन्य पार्टनर को भी बाध्य करेगा। जिस काम से वो अपने काम से दूसरों को बाइंड कर रहा है देन ही इज़ एक्टिंग एज प्रिंसिपल, और एजेंट के रूप में वो अपने काम से दूसरों को बाध्य करेगा, और प्रिंसिपल के काम फॉर्म में वो अपने एजेंट, यानी कि ए अगर प्रिंसिपल है तो बी और सी एजेंट है। तो बी और सी ने कोई गलत काम किया तो उसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल होगा। बी और सी काम के लिए जब ए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है तो बी और सी एजेंट हैं और ए प्रिंसिपल है। और इसी तरह बी और सी भी कोई काम करें तो उसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बी और सी काम के लिए जब ए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है देन ए इज़ एजेंट। ठीक है बेटे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसको समझ आ जाएगा। जनरल फीचर जो सभी पार्टनरशिप में होते हैं, चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज नया चैप्टर है ये, थोड़ा ध्यान से एक एक लाइन पढ़ना। तो आई हैव डिस्कस्ड स्टैचुरी फीचर ऑफ पार्टनरशिप एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। हैव ए नाइस डे।